हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी। दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। जब हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेकर आप सभी के सामने आते हैं। एक नए विषय पर आज फिर से चर्चा होने वाली है, जहां पर आपके जहन में कई बार ये सवाल उठता होगा कि अगर आपके बार बार जूते चोरी हो जाते हैं तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। जी हाँ, जूते चोरी होने के बारे में बात करने वाले हैं। कहीं से भी जूते चोरी हो सकते हैं और कैसे क्या शगुन बनते हैं, क्या अपशगुन बनते हैं, इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान आज हमें फिर से मिलने वाला है, क्योंकि इस स्टूडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हर बार की तरह हमारे साथ अभी मौजूद है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहूंगी आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता की, जय माता की। आचार्य जी, आप माता रानी के इतने बड़े भक्त हैं और माता रानी की कृपा से आप जो भी हमें ज्ञान देते हैं, जो भी हमें बातें बताते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन में उम्मीद की एक किरण जगाते हैं आप। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, कहने को बहुत ही छोटी सी बात है, जूते चोरी हो जाना। और अक्सर ऐसा होता है, जूते चोरी हो जाते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? क्या इसमें भी शगुन अपशगुन कुछ होता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि बहुत सारे लोगों के मन में अक्सर ये बातें उठती हैं कि अगर हमारे जूते, चप्पल या किसी प्रकार से कोई स्लीपर कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो क्या उसके साथ किसी तरह से कोई ज्योतिष का कनेक्शन है। तो हम बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से इस संकेत को आपके साथ हमेशा टैली करते हैं कि जीवन में जो भी घटनाएं विशेष तौर पर होती हैं उसका आपकी जन्म पत्रिका के साथ सीधा कनेक्शन होता है। जूते खो जाना, जूते चोरी हो जाना, जूते गुम हो जाना, इस प्रकार की परिस्थितियां विशेष तौर पर जब भी जीवन में आपको देखने को मिले तो कई खुशियां और कहीं ना कहीं कुछ परेशानी के पल आपकी जिंदगी के साथ जरूर जुड़ते हैं। यूं कहा जाए कि अगर विवाह शादी के अवसर पर जूते चोरी करने की जो रस्म है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी के साथ जुड़ी हुई रस्म होती है और उसमें विशेष तौर पर आपके यहां से जब दूल्हे के लिए जूते चोरी कर लिए जाते हैं, फिर उनके साली साहिबा जो हैं वो उन लोगों के द्वारा शगुन लेकर जूते वापस किए जाते हैं। ये एक जो बड़ी प्रथा है, आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे हमारे दर्शक इन बातों को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल तौर पर प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसमें ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष की कहानी क्या कहती है, उसके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आपके शूज होते हैं, मोस्टली लेदर के जो शूज आप अपने शादी के दौरान पहनते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी ड्रेस के साथ आपने पहने हो, वो शनि का स्वरूप होते हैं। ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, बड़ी ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमारा ये जो मानव जीवन है, इसमें विशेष तौर पर घर में एक बेटी को शुरू से परवरिश किया जाता है। 18, 20 साल, 25 साल उसकी परवरिश करने के बाद दूसरे परिवार में उसे भेजा जाता है, वो दूसरे घर की लक्ष्मी बनकर जाती है। वहां हमारा शास्त्र ये कहता है कि इस दुनियादारी को आगे चलाने के लिए, अर्थात इस जो परमात्मा की क्रिएटिविटी में जो माध्यम बनाने के लिए, खास तौर पर लड़का और लड़की का
सम्मिलन करवाया जाता है उसका नाम जो है वो आत्मिक बंधन का नाम विवाह कहा जाता है। और शारीरिक तौर पर जब दोनों का इकट्ठे होने के उपरांत जो इस संसार को चलायमान करने के लिए विशेष तौर पर ऊर्जा का संचार होता है, वो आपको जीवन में जब संतान रत्न की प्राप्ति होती है उससे आपको आगे की जीवन की खुशियां और आपके आगे का जीवन का ताना बाना चलता है। इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे। हैरान हो रहे होंगे कि इस बात का जूते चोरी करने की रस्म के साथ क्या संबंध। आज आपको उस बात का उत्तर मिलने वाला है। बहुत सारे लोग ये रस्म निभाते तो जरूर हैं लेकिन उसके पीछे की उनको स्टोरी पता नहीं है। आज वो स्टोरी आपके सामने है कि जो शनि ग्रह है जूते के रूप में, वो जब आपके शादी के अवसर पर चोरी किए जाते हैं। शनि क्या होता है? नपुंसक ग्रह होता है। ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। नपुंसक ग्रह का अर्थ ये कि आपकी क्रिएटिविटी की जो पावर है मेल फीमेल की, खास तौर पर उसमें मैनिज्म की जो पावर है, उसमें शनि नेगेटिव रोल प्ले करने का कार्य कर रहा होता है। क्योंकि ये नपुंसकता के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें आपकी प्रोक्रिएशन पावर में शनि एक बाधा का परिणाम देने का कार्य कर सकता है अगर उसका 7th हाउस के साथ रिलेशन हो तो। अब जूता चोरी करने की जो रस्म निभाई जाती है, मोस्टली निभाई जाती है, वो आपकी साली साहिबा के द्वारा अर्थात सिस्टर इन लॉ के द्वारा। इस बात से भी आप लोग सहमत होंगे। और जो बुध ग्रह है वो आपकी सालियों को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में। हैरानी और आपके जीवन में जो समझ है, अब उसको उत्तर मिलने वाला है क्या कि बुध ग्रह जो साली प्रतिरूप में होता है, वो जब शनि रूपी जूतों को चोरी कर कर ले जाते हैं और शगुन लेकर फिर आपको वो चीजें वापस की जाती है। इसका मतलब बुध ग्रह के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अर्थात वो बुध ग्रह भी नपुंसक और वो शनि ग्रह भी नपुंसक जब होता है, उन दोनों की नपुंसकता के प्रभाव को क्षीण करने की ये एक बहुत जबरदस्त टोटका कहा जा सकता है, जिसे आज रस्म के तौर पर शादियों विवाहों में सम्मिलित किया गया है। जब आपसे जूते वापस तौर पर वो साली साहिबा दूल्हे को लौटाती हैं और उससे नेग लेती हैं, शगुन लेती हैं, इसका मतलब आप अपनी कुंडली के बुध ग्रह का उपाय करते हो। जो नपुंसक ग्रह होता है उसको आप प्रसन्न करके अपने जीवन में किसी भी प्रकार से बुरे फल देने से आप एक तरह से प्रार्थना करते हो कि आप बुरे फल मत दीजिएगा। ये उस रस्म का औचित्य है कि जिस बहन को वो भी अपने घर से विदा करके आपके घर में भेज रही है ताकि अब आगे का नया संसार की रचना हो, वहां शनि और बुध की नपुंसकता किसी भी प्रकार से उस संतानहीनता वाले युवक के लिए कोई नेगेटिव कार्य ना करे, इसलिए इस रस्म का उद्घोष हुआ था, जो आज एक विशेष परंपरा और आज एक मजाक तथा विशेष तौर पर खुशी का एक बहुत बड़ा विषय शादी विवाह के दिनों में बन गई है। ये आज आपको उत्तर दिया मैंने उस चीज का कि आपके विवाह शादी के अवसरों पर इस प्रकार की रस्म का आखिर मतलब क्या है। लेकिन इस जूता खो जाने का या किसी प्रकार से शूज के मिसप्लेस हो जाने का, वो कहां से मिसप्लेस हुए हैं, इस बारे में भी उत्तर आपको दूंगा कि उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। इस बारे में भी आप पूर्ण तौर पर इस कार्यक्रम को अच्छे से देखते रहिएगा। बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी सुन रहे हैं किस प्रकार से हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों का क्या औचित्य होता है, उनके पीछे क्या मतलब होता है। और आचार्य जी बिल्कुल सही बात आपने बताई है, हर चीज में ज्योतिष की गणना कहीं ना कहीं विद्यमान होती है और हम इन चीजों को नकार देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। लेकिन दर्शकों, जब हम आचार्य जी के बारे में बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आचार्य जी के पास इसी तरह की रिसर्च है, इसी तरह का गहन अध्ययन आचार्य जी ने करा है, तभी वो आपको बता सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानियां आती हैं उनके पीछे क्या समाधान हो सकते हैं, आपको क्या कुछ खास करना चाहिए। आचार्य जी से जुड़ने का तरीका है बेहद आसान, नंबर्स आपके सामने है, जल्दी से नंबर्स पे कॉल कीजिए और अभी के अभी आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज की पहली कॉलर से। पूजा जी जुड़ गई है हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। जी बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ जी, उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, बेटे का नाम है रजत कपूर। रजत जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा इनकी। 7 जनवरी 83। 7 जनवरी 83। टाइम 3:26 AM। 3:33 PM। हाँ, 3:26 AM। 3:26 AM। जन्म का स्थान दिल्ली। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप इनके बारे में? मेरे को इसके बारे में 2 बातें जाननी है। एक तो इसकी शादी नहीं हो रही है और ऊपर से इसके साथ दुकान का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा।
जी बताइए। जय माता दी बहुत पूजा जी। परेशान है। जय माता दी। जय माता दी। पूजा जी, आपने बोला एक तो इनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न, क्या काम नहीं चल रहा है इनका? बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, दुकान पे जाता है सारा दिन, पूरा छुट्टी भी नहीं करता कोई भी, फिर भी इसका काम जरा सा भी नहीं काम है। इनके जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक 2-3 बातें मैच करनी जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो मुझे जो संकेत दिखाई दे रहे हैं कि दादा का सुख इनको जीवन में कम मिला है क्या? हाँ जी। दादाजी का सुख इनको कम मिला है क्या? हाँ हाँ, दादाजी का सुख इनको कम मिला, 2 साल मतलब। क्या नाम था उनका? श्री लद्दा राम कपूर। श्री लद्दा राम कपूर। लद्दा राम कपूर जी। मतलब ये इनके लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट था इनकी कुंडली का। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है कि इनके जीवन में जो सीधा संकेत मैंने पूछा कि इनको अपने दादा का सुख कम मिला है, क्योंकि इनके जन्म पत्रिका के अंदर भाग्य भाव का मालिक ग्रह चंद्रमा जो है वो विष योग बनाकर बैठा है 12वें घर के अंदर। इसका उपाय कोई किया नहीं गया, जिसके कारण ये बेचारा ना तो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर अभी तक अपने जीवन की कोई खुशी देख सका, और ना ही करियर पॉइंट ऑफ व्यू उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी आई। मेरी एक बात तो जरूर याद रखना पूजा जी, रजत की पत्री ये बोलती है कि शादी के दिन के बाद से ही इस जातक के भाग्य की जो स्थिति है वो इम्प्रूव होनी है। ये बात तो इसकी कुंडली के अंदर लिखी है कि जब शादी होगी तब से भाग्योदय होगा। और दूसरी बात एक और इसके लिए मैच करना चाहता हूं मैं, इसको जीवन में छोटी छोटी बात की टेंशन देर तक दिमाग पर रखने की आदत है क्या? बोझ दिमाग पर ज्यादा डालता है क्या? हाँ हाँ, ये बहुत ज्यादा दिमाग में डालता है। ओके, एक बात तो ये भी इसके लिए मैच करनी जरूरी थी। तीसरी बात, जितना शांत और गंभीर दिखता है असल में गुस्सा बहुत तेज और विस्फोटक आता है क्या इसको? हाँ जी, गुस्सा बहुत तेज है इसका। ओके, ये तीनों बातें जो मैंने मैच की पूजा जी, मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी का फायदा लीजिए, ज्योतिष का फायदा लीजिए, और ज्योतिष की बात सुनकर एक कान में डालकर दूसरे कान से निकालनी नहीं है। बड़ी जरूरी और पते की बात है इसके लिए। इसकी जन्म पत्री में चारों केंद्रों में से केवल एक केंद्र अर्थात लगन भरा हुआ है। 3 त्रिकोणे होती हैं, उसमें से केवल एक त्रिकोण जिसे हम लगन ही कहते हैं वो भरा हुआ है। चारों केंद्रों और 3 त्रिकोणों में से इसकी कुंडली के अंदर विशेष तौर पर जो स्थिति है 6 में से 5 घर खाली हैं। ऊपर से इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो घर भरे भी हुए हैं वो भी कुंडली के खराब घर, दूसरा घर, 12वां घर और तीसरा घर और 8वां घर। मतलब कुंडली के अंदर कहीं अच्छे घरों में ग्रह बैठे ही नहीं है इसकी पत्रिका के अंदर। इसलिए लड़की बहुत सुंदर और सुशील होने के साथ साथ ग्रहों के मामले में बड़ी मजबूत कुंडली वाली होनी चाहिए। ये बात आपने अच्छी तरह से नोट करनी है। आचार्य जी, पूछना चाहूंगी आपको, और यहाँ पे पूजा जी आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। आचार्य जी ये बताइए, जब कुंडली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनकी, और इनकी का ना तो काम चल रहा है और ना ही इनकी अभी तक शादी हो रही है, तो क्या आचार्य जी लड़की उस हिसाब से इनको मिल सकती है? मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि इस लड़के की पत्रिका के अंदर ये बात तो कोई भी ज्योतिष अगर अच्छी गहन अध्ययन कर चुका होता तो सीधा बोलता कि पूजा जी जितना मर्जी भटक लो, जिस दिन इसकी शादी होगी उसके बाद इसका भाग्योदय होगा। ये तो इसकी कुंडली में लिखा है। और इसकी जन्म पत्रिका के अंदर एक चीज जो हमने राजयोग के तौर पर आपको अभी बतानी थी, क्योंकि अभी बात पिया जी ने रोकी, उनके 9वें घर का जो स्वामी चंद्रमा है, भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, वो शनि के साथ बैठा है। उसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है। मतलब एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, और नवांश कुंडली में इसके लिए सपोर्ट देने वाला ग्रह है। नवांश कुंडली होती है जीवन साथी की, वहां पर इसके लगन का मालिक बैठा है 4थे घर में। इसका मतलब लड़की भाग्यशाली इस जातक को प्राप्त होनी संभव है, लेकिन गाहे बेगाहे इसके कहे में आकर या किसी तरह से बिना कोई ज्यादा कुंडली का विचार किए बगैर शादी मत करना। अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि 32 साल आयु हो गई, अब छोड़ो कुंडली क्या मिलानी। ये स्थिति नहीं सोचनी आपने, ठीक है? कुंडली मिलाकर करना है। विवाह का जो आपका अवसर इस बच्चे के खास तौर पर बनते हैं, उसके बारे में आपको एक बात जरूर कहूंगा कि इसका इस 27 मई के बाद से विवाह के संजोग इसके ओपन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिसमें इस जातक को अच्छी रिश्ते की प्राप्ति का संभावना है। लेकिन इसकी शादी में कोई स्पेशल बात जरूर घटित होगी। मतलब या तो जैसे लड़की के कोई ना कोई बॉडी पार्ट को लेकर कोई समस्या, जैसे कोई ना कोई पैर ऊंचा नीचा अर्थात कोई ना कोई हल्की फुल्की टांगों में या पैर में कोई प्रॉब्लम, या कोई किसी तरह से उसको कोई रेगुलर दवाई चलने वाली स्थिति जिसमें थायराइड आदि की प्रॉब्लम उसको पहले से ही हो, या किसी प्रकार से उसके लिए कोई ना कोई ऐसी समस्या जो शायद वो आपको बता भी दें लेकिन आप कहें कि ठीक है हमें मंजूर है, कोई बात नहीं, बाकी सब चीजें अच्छी हैं, तो हम इस बात के साथ समझौता करने को तैयार हैं। मतलब ऐसी कोई स्थिति हो तो कुंडली जरूर मिला लीजिएगा।
पूजा जी, इसकी जन्म पत्रिका के अंदर बहुत बेहतर उपाय चाहिए, और बहुत बेहतर उपायों के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप इसकी या तो जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाओ, या किसी प्रकार से आप इसके लिए फोन अपॉइंटमेंट जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूजा जी आपने सारी बातें सुनी हैं, और जो भी छोटे से उपाय आपको बताए गए हैं इन उपायों को जल्दी से कीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आचार्य जी ने खास तौर पर ये बात बोली है आपको कि आपको अपने बच्चे की या तो जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवानी है, या फिर आप जल्दी से फोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से सारी बातें नहीं हो सकती हैं दर्शकों। इसीलिए आप सभी को यही हिदायत दी जाती है, आप फटाफट से फोन अपॉइंटमेंट लीजिए, या फिर टेलीफोनिक, या फिर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर आचार्य जी से मिल सकते हैं और जान सकते हैं आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। कुंडली नहीं बनवाई है तो जल्दी से बनवाइए जीवन सार अमृत कुंडली फल, क्योंकि जब आप ये पुस्तक बनवा लेंगे तो आपको पता चल सकता है कि जीवन में क्या कुछ होने वाला है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपके जीवन को सुधार भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, और इसी के साथ यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा, और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल, आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीना नंदा जी से सवाल करके करना चाहूंगी। ज्योतिष की कक्षाएं हमारी शुरू होने वाली हैं, जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं। इन क्लासेस के थ्रू, या यूं कहूं कि जो आपने बीड़ा उठाया है कि लोगों को ज्योतिष सिखानी है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को? आइए, नक्षत्र स्टडी एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, जो भी आपकी जिज्ञासा होंगी हम शांत करने की कोशिश करेंगे। That's it. आप क्या कहेंगे आचार्य जी? ये बहुत ही अच्छी बात हमें ये लगी कि जब हम वीना जी को मिले तो उन्होंने ज्योतिष के प्रति जब रुचि दिखाई, कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो साधारण लोग आकर नहीं पूछते हैं, क्योंकि जब इनको प्रेडिक्शन की जा रही थी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके बारे में हमने जब इनसे चर्चा की तो इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ रीजन भी बताएं कि आपने ऐसा बताया तो क्यों बताया। तो मैंने इनसे पूछा कि ज्योतिष में इंटरेस्ट है आपका? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं काफी देर से ज्योतिष करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैंने कहा अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो फिर आप दिल्ली में मेरा साथ दीजिए, हम यहाँ पर कक्षाएं शुरू करना चाहते हैं। आपको अच्छा ज्ञान है, क्योंकि आपके प्रश्न पूछने के ढंग से ही पता लग रहा है कि आप ज्योतिष में रुचि रखती हैं, ज्योतिष को प्यार करती हैं, इस विषय से लोगों को एनलाइटन करना चाहती हैं। तो उन्होंने रेडिली इस बात को स्वीकार किया, और आज हम आप सब लोगों के सामने ज्योतिष की कक्षाएं इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं ज्योतिष के प्रति हैं, जितना माता रानी ने हम पर कृपा की है वो सब आपके साथ बांट सकें। उसके लिए इस ज्योतिष की कक्षाओं का विशेष तौर पर आरंभ किया गया है, और आप लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ये हमें पूर्ण तौर पर आशा है आप सबसे। बिल्कुल। और जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में तारे ज़मीं की अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी हमारे साथ होते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन अब ये ज्ञान और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी हमारा रिश्ता हो जाएगा और ज्यादा मजबूत। हमारे साथ इस रिश्ते में जुड़ जाएंगी वीना नंदा जी, जो कि ज्योतिष की क्लासेस आप लोगों को देंगी। और जैसे कि वीना नंदा जी आचार्य जी ने खुद बताया कि दोनों मिलकर आप लोगों को ज्ञान देंगे और आपको बताएंगे ज्योतिष के अहम पहलुओं को और देंगे आपको ज्योतिष की जानकारी। तो आप भी अगर इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं, तो आइएगा, हम खुले दिल से आपका
स्वागत करते हैं। बस आपको जरूरत है इन नंबर पे संपर्क करने की। जब आप इन नंबर पे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी और आप ज्योतिष की क्लासेस जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर वक्त भी कह रहा है कि आज के लिए स्पेशल कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। जय माता दी। वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे थे जब शादियों में जूते चोरी होते हैं तो क्या वो शगुन होता है या अपशगुन होता है। आचार्य जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं ज्योतिष के माध्यम से कि ज्योतिष क्या कुछ कहता है इसके पीछे और किस प्रकार से उसकी गणना की गई है। फिलहाल यहाँ पे आचार्य जी एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं शादी विवाह में जो मोल भाव करने लगते हैं, जूते चोरी होते हैं तो कहते हैं नहीं हम तो इतने देंगे इतने देंगे, तो क्या इसके पीछे भी कोई रीजन है? दोनों ही तरफ की जो स्थितियां हैं उनको समझ लेना चाहिए इस बात को, क्योंकि ये एक्चुअल तौर पर एक शगुन इसलिए है कि दाम्पत्य जीवन का जो बेस है कि आगे प्रोक्रिएशन और ब्रह्मांड, ये जो खास तौर पर ऊर्जा के आधार पर आपको आगे का विस्तार करना है प्रकृति के नियमों के अनुसार, उसके लिए विवाह बंधन का निर्माण किया गया है। और उसमें